नमस्ते जी। स्ट्राइव अड्डा के एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि बीजेपी ने बिहार में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन अभी तक किया है और वहां पे 2 नंबर की पार्टी बन गई है। इसके बाद पार्टी ने अपना अगला टारगेट सेट किया है 200 से ज्यादा सीटें जीतना 2021 के वेस्ट बंगाल चुनाव में। ये सीटें जीतने के लिए पार्टी ने कई सारी स्ट्रेटेजीज बनाई है, जिसमें से एक है पार्टी चीफ जेपी नड्डा और अमित शाह का हर महीने बंगाल में विजिट करना। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि बीजेपी की क्या सारी स्ट्रेटेजीज है वेस्ट बंगाल चुनाव के लिए और उसको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे ये चुनाव में अपनी जीत हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है वेस्ट बंगाल में राइट विंग पॉलिटिक्स ज्यादा चलती नहीं है। यहाँ पर पहले कम्युनिस्ट सरकार थी जिसके लीडर थे ज्योति बासु साहब, और उसके बाद टीएमसी ने पूरा टेक ओवर किया है वेस्ट बंगाल में, और ममता बनर्जी वहां पर 2011 से बनी हुई है। 2014 में जहां बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम से पूरे इंडिया में 282 सीट जीती, वहां पर बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी लोकसभा में। उसके 2 साल बाद हुए 2016 के वेस्ट बंगाल चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली तो टीएमसी को 203। और दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी ने बहुत सारा ग्राउंड रिकवर किया वेस्ट बंगाल में और पार्टी ने 18 सीटें जीती, सिर्फ 4 कम टीएमसी से। और इसी मोमेंटम को बरकरार रखते हुए बीजेपी चाहेगी कि वो अगले साल अपनी वेस्ट बंगाल में एक सरकार बनाए। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने जो है वेस्ट बंगाल को 5 क्षेत्र में डिवाइड किया हुआ है। हर एक क्षेत्र के लीडर का यही काम होगा कि वो सोशल मीडिया से लेके हर एक को कैंपेन ट्रिक आजमाए जिससे बीजेपी को ज्यादा वोट्स मिले। द प्रिंट के रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बीएस संतोष ने अपने पार्टी वर्कर्स को 23 कामों की लिस्ट दी है जो उन्हें अगले 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। इसमें पद यात्रा से साइकिल यात्रा जिसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करेगी, ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की बात कही है। बीजेपी वेस्ट बंगाल के चीफ दिलीप घोष ने यह भी घोषणा की है कि बीजेपी ने अपनी प्रेजेंस 63,000 बूथ यानी लगभग 83% ऑफ पोलिंग बूथ जो है वेस्ट बंगाल में, वहां तक उनकी वर्कर्स की पहुंच फैला चुकी है। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल किलिंग्स बहुत ज्यादा होती है और बीजेपी इसको भी अपना एक चुनावी मुद्दा बना रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी हुई रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वेस्ट बंगाल में इंडिया में सबसे ज्यादा यानी कि 9 पॉलिटिकल किलिंग्स हुई और बीजेपी वर्कर्स ये दावा करते हैं कि इनके ही वर्कर सबसे ज्यादा इसमें किल्ड है और ये नंबर जो है इससे काफी ज्यादा बड़ा है। ये रिपोर्ट में कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर है, उन्होंने क्लेम किया है कि 250 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स की मौत हुई है सिर्फ 2019 से लेके अब तक। और दोस्तों, बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से लेके नेशनल इश्यूज पे भी अपना फोकस करेगी। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया है कि बीजेपी का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर और पार्टी की क्या नई स्ट्रेटेजीज है अगले साल का चुनाव जीतने के लिए, अब हम ये देखेंगे कि पार्टी के सामने डिफिकल्टीज क्या है, चैलेंजेस क्या है 2021 में सरकार बनाने के लिए वेस्ट बंगाल में। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी है बीजेपी के सामने वो है दीदी यानी कि ममता बनर्जी। जैसे कि आपको पता है ममता बनर्जी एक सीजन पॉलिटिशियन है। उन्होंने कम्युनिस्ट की ज्योति बासु की सरकार वहां से हटाकर अपनी टीएमसी की सरकार लाई। 2019 में मुझे याद है जब हम इलेक्शन कवर कर रहे थे तब ममता बनर्जी का भी नाम कैसे उछल के आ रहा था कि ये भी एक ऑपोजिशन पार्टी की पीएम कैंडिडेट हो सकती है। और आने वाले 2021 के वेस्ट बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर की भी मदद ली है और ये उनके लिए काफी फायदेमंद भी साबित हो रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने टीएमसी की तरफ से जो कैंपेन चलाया था मार्क योरसेल्फ सेफ फ्रॉम द बीजेपी, उस पे 10 लाख से ज्यादा सिग्नेचर्स आ चुके हैं अब तक। दोस्तों, 2021 के चुनाव के लिए ममता बनर्जी कितनी ज्यादा फोकस्ड है वो बात हमको सिर्फ यही हेडलाइन पढ़ के पता चल जाती है कि दीदी नवंबर 25 से लेके अगले साल तक 600 से ज्यादा रैलीज करेगी वेस्ट बंगाल के अंदर। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन है 27%। अभी ये पॉपुलेशन का वोट जीतना ममता बनर्जी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर उनको अगले साल अपनी सरकार बनानी है। इसीलिए शायद उन्होंने 2019 से ही सीएए के खिलाफ बात करना शुरू कर दिया था। आपको एक क्लिप तो जरूर याद होगी। बीजेपी छी 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 सीएबी छी 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 छी। और दोस्तों, मुस्लिम वोट बैंक के पीछे सिर्फ टीएमसी ही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी भी है। हाल ही के बिहार इलेक्शन में हमने देखा है कि एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। 2015 में उन्होंने एक भी नहीं जीती थी, सिर्फ ये करके कि मुस्लिम डोमिनेटेड जो क्षेत्र है वहां पर अपने कैंडिडेट वहां पे उतार दिए। ये आर्टिकल में बहुत अच्छे से बताया कि ओवैसी जो है धीरे धीरे कैसे नेशनल लीडर, नेशनल मुस्लिम लीडर एक उभर के आ रहे हैं। और दोस्तों, सिर्फ ओवैसी का ही खतरा नहीं है ममता बनर्जी को। कम्युनिस्ट पार्टियां जिनका गढ़ हुआ करता था बंगाल, उन्होंने भी बिहार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 16 सीटें जीती थी। तो ममता बनर्जी को कांग्रेस, कम्युनिस्ट और एआईएमआईएम ये 3 फैक्टर्स का सामना करना पड़ेगा अगला साल का चुनाव जीतने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी फिर से अपनी सरकार बनाएगी या फिर बीजेपी हो सकता है पहली बार हिस्ट्री में अपनी सरकार वेस्ट बंगाल में बनाए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आज का ये वीडियो यही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए आपका कोई सवाल होगा तो। और दोस्तों, इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं डेली न्यूज डालता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो मिलते हैं आपको ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।